प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं वृंदावन के हमारे बांके बिहारी जी के बारे में एक छोटी सी कथा लेकर आया हूँ। मित्रों, बांके बिहारी जी की प्रतिमा प्रकट होने के पीछे क्या कथा है, यह सत्य घटना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मित्रों, जरूर सुनिएगा, बहुत रोचक है और हमें अपने इतिहास के बारे में, अपनी धार्मिक कथाओं के बारे में जानने को मिलता है। मित्रों, वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में बिहारी जी के काले रंग की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा जी समाहित है, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन करने की हमें उनका दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। मित्रों, इस प्रतिमा के प्रकट होने की, यह प्रतिमा अपने आप प्रकट हुई थी, इसके प्रकट होने की कथा और लीला बड़ी ही रोचक और अद्भुत है। इसलिए प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि के को बांके बिहारी जी के मंदिर का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। बांके बिहारी जी किस प्रकार प्रकट हुए, यह मैं मित्रों आपको बताऊंगा कि संगीत सम्राट तानसेन के बारे में हम सभी जानते हैं। तो तानसेन के गुरु हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वृंदावन में स्थित कृष्ण जी की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे, उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन में रीझकर भगवान कृष्ण एक बार इनके सामने आ गए। हरिदास जी मंत्र मुग्ध होकर श्री कृष्ण जी को दुलार करने लगे। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण जी का लाभ पाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, हमें भी सांवरे सलोने के दर्शन कराइए ना। इसके बाद हरिदास जी कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी सामने प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया और वह गाने लगे। भाईरी सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गौर श्याम घन दामिनी, जैसे प्रथम है होती अब हूँ आगे हूँ, रही है न टरी है तैसे। इस प्रकार से वह गाने लगे। श्री कृष्ण और राधा जी ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि हरिदास जी, हम आप ही के पास, आप ही के साथ रहना चाहते हैं। हरिदास जी ने कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास आपकी सेवा के लिए या कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक लंगोटी पहना दूंगा और ये माता जी जो कि राधे जी हैं, इन्हें मैं नित्य आभूषण हार श्रृंगार ये कहाँ से लेकर आऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हो गई। दोनों एक हो गई और दोनों राधा और कृष्ण जी की एक विग्रह बन गया। दोनों का मिलकर एक विग्रह बना। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दे दिया। बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं, जो कि हम लोग सभी करते हैं। बांके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो भी कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मित्रों, यह थी हमारे बांके बिहारी जी के संबंध में कि उनका ये जो प्रतिमा किस प्रकार प्रकट हुई थी। तो मित्रों, ऐसी ही जो सत्य घटनाएं हैं मैं आपके पास लाता रहूँगा, सत्य कथाएं आपको मैं सुनाता रहूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं यह घटनाएं आपके पास, यह कथाएं मैं आपके पास जल्द से जल्द पहुंचाता रहूं। मिलता हूं मित्रों ऐसी ही एक सुंदर और सत्य कथा के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे मित्रों, राधे राधे।